Hello everyone. Today we are going to talk about Middle English period, जिसे हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी बोलते हैं. इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें we discussed about Anglo-Saxons. Okay, and in today's session we are going to see the historical background of the Anglo-Normans, which is Middle English period. Okay, so if we see the timeline of this particular period, here we see that it started from 11th century to 16th century, wherein we see that in 1066, right, around 1066, Norman conquest happened. Okay, Norman conquest happened. Okay, from that period, okay, from that Norman conquest till 1500, this period continued. Okay, 1500 AD. AD के बारे में मैंने आपको बताया था. It refers to the period after the death of Jesus Christ. Okay, BC होता है before Christ. तो यहाँ पर हम देखते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड को हम डार्क एज भी बोलते हैं. Yes, we also call मिडिल इंग्लिश पीरियड डार्क एज. इससे पहले हमने देखा था हमारे एंग्लो सैक्सन्स आए थे, राइट. अब जब एंग्लो सैक्सन्स आए थे तो हमने देखा किस तरीके से वो ओल्ड इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो बोलते थे. ओके, पेगनिज्म को फॉलो करते थे. फिर क्रिश्चियनिटी आई. तो यहाँ पर जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है इसे डार्क एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी पीरियड में हम देखते हैं ग्रेट फेमाइन हैपेंड. ओके, ग्रेट फेमाइन happened during this period only. Okay, 1315 to 17. Then we see that 100 years war happened between England and France. Okay, जिसमें France was victorious, right. Then here we see that the Great Plague happened. Okay, the Great Plague happened, wherein we see bubonic plague spread around the England. और उसकी वजह से क्या हुआ था? 1/3 of the population was declined. Okay, so we see किस तरीके से population भी कम हो गई थी. ग्रेट फेमाइन में हमने देखा कि इतनी ज्यादा बारिश, इतना ज्यादा हम देखते हैं फ्लड आ गया, that the crops were destroyed. Okay, उनको अच्छे से हार्वेस्ट ही नहीं हो पाई थी जो क्रॉप्स थी. उसके बाद हम देखते हैं that war of roses also happened during this period only. Okay, it happened in England. It was a kind of civil war. जब एक ही कंट्री में दो पार्टीज वॉर पे होती हैं, okay, उसे हम क्या कहते हैं? It is a war like situation. Civil war उसे हम कहते हैं. तो जब ये सारी चीजें हुई, इससे पहले लोग क्रिश्चियनिटी में, चर्च में, पोप में, ठीक है, बहुत बिलीव करते थे इन द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड. बट जब ये सारी चीजें हुई तो लोगों ने देखा when we are suffering so much, people are having diseases, people are dying, okay, natural disaster हो रहा है, that is there any God? अगर गॉड है तो हम लोग इतना सफर क्यों कर रहे हैं, है ना. देन वी सी उसके बाद हमारा रेनेसां आएगा. सो मिडिल एजेस, ये जो हमारा पीरियड है, दिस वाज अ काइंड ऑफ डार्क एज वेयर इन पीपल रियलाइज्ड, ओके, कि सुपरस्टिशियस जो हमारा अंधविश्वास है, ओके, ज्यादा जो है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग. And then we see these incidents here. Now we move on to the specifically history, that what happened during the Norman conquest and how did Middle English period started. Now here if you move to this particular map, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एंग्लो सेक्सन्स के जो लास्ट रूलर थे, जो किंग थे, वो थे एडवर्ड. ओके, किंग एडवर्ड द कन्फेसर उन्हें हम कहते हैं. ओके, आफ्टर ही डाइड इनका कोई भी मेल हायर नहीं था. ओके, ज्यादातर इश्यूज तभी वॉर लाइक सिचुएशन आती है जब मेल हायर नहीं है. सो नाउ हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट इन द सक्सेशन? सो एडवर्ड के ब्रदर इन लॉ थे, ओके, हैरल्ड गॉडविनसन. तो जो एंग्लो सैक्सन काउंसिल थी उन्होंने क्या किया था? उनको यहाँ पर अपॉइंट कर दिया था एज द किंग. बट यहाँ पर जो हमारे हम देखते हैं यहाँ पर विलियम हेस्टिंग्स थे, ओके, उन्होंने ये क्लेम किया कि एडवर्ड ने उनको जो है प्रॉमिस किया था, राइट, कि एडवर्ड ने जो है उनको प्रॉमिस किया था थ्रोन. सो हियर वी सी कि यहाँ पर जो किंग है वो कौन बन गए थे?
Okay, after Edward died, so we see Harold Godwinson. Godwinson, he became the king, right? Now when we see that when he, okay, William Hastings went to war, okay, हम देखते हैं कि वो फ्रांस, okay, नॉर्मैंडी पे रूल कर रहे थे और वो यहाँ से जो था इनका इन्वेजन रूट था, and he defeated the forces of Harold Godwinson. So when he defeated, he killed Harold Godwinson, who was the king. Okay, he killed Harold Godwinson, जो कि brother in law थे Edward the Confessor के. And then we see William Hastings, okay, जिनको बाद में टाइटल दे दिया गया of William the Conqueror. इनको यहाँ पे किसका टाइटल दिया? विलियम द कॉन्करर का टाइटल दिया व्हेन ही डिफीटेड द फोर्सेस ऑफ हैरोल्ड गॉडविंसन एंड फाइनली वी सी दैट ही बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड. यस, सो हियर वी सी दैट दिस वाज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. ठीक है, और यहीं से जो है, ठीक है, 1066 हम देखते हैं ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1066. यस, और यहीं से जो हमारी मिडिल इंग्लिश पीरियड है उसकी शुरुआत होती है, राइट? एंड देन वी सी दैट ग्रेट फेमाइन हैपेंड. ओके, देन वी सी पीजेंट्स रिवोल्ट आल्सो हैपेंड इन 1381. देन वी सी दैट वॉर ऑफ रोजेस हुआ जो कि सिविल वॉर का पीरियड था. ओके, और इसी एज को डिटेल में पढ़ने के लिए सुबह हमारे मॉर्निंग में लेक्चर्स होते हैं. इनके आगे हम अभी गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ रहे हैं जहां पर आपको बहुत ही डेप्थ में चीजें बताई जाती हैं. ओके, ये भी जो हमारा एंग्लो सैक्सन पीरियड है, इफ यू गो टू द प्लेलिस्ट यू विल सी दिस टॉपिक इन डिटेल वेयर इन वी हैव डिस्कस्ड द ग्रेट फेमाइन, वेयर इन वी हैव डिस्कस्ड द पीजेंट्स रिवोल्ट, वॉर ऑफ रोजेस. ओके, और हिस्ट्री को और ज्यादा डिटेल में हमने डिस्कस करके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं. तो डेली मेरी जो है क्लासेस आती है यूट्यूब पे अराउंड 8:35 इन द मॉर्निंग. ओके, 8:30 AM आप सभी जो है हमारी क्लासेस में जुड़ सकते हैं, लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं, जिसमें जो है आपको सारी चीजें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, डिटेल वे में पढ़ाई जाती है. यस, उसके अलावा अगर आप हमारे साथ एप्लीकेशन पे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, ओके, इफ यू वांट टू ज्वाइन अस ऑन द एप्लीकेशन, तो उत्कर्ष की तरफ से एक तोहफा आप सभी के लिए है ऑन दी ऑस्पिशियस डे ऑफ द इंडिपेंडेंस डे. ठीक है, अभी तक ये कंटिन्यू है हमारा ऑफर, जहां पर आपको साल की सबसे कम फीस में, ओके, साल की सबसे कम फीस में आपको हमारा जो है कोर्सेज मिल रहे हैं. ओके, 2.0 बैच हमारा कल लॉन्च भी हो रहा है, तो उस पर भी आपको ऑफर मिल रहा है जहां पर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है वैलिडिटी इंक्रीज कराने पे और 500 रुपीज तक का कैशबैक मिलने का मौका आप पा सकते हैं. तो बिल्कुल देरी ना करिए. ओके, ये हमारे बैचेस हैं. प्राइम में आपको जो है PYQ बैच में मिलता है, PDF मिलती हैं, लाइव क्लासेस हमारी स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों में ही कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं. डाउट्स पूछ सकते हैं अपने, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं. इसके लिए आपको उत्कर्ष के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है. उसमें आप UGC नेट सेक्शन में जाएंगे, आपको इंग्लिश का सेक्शन मिलेगा और पेपर 1 भी आप साथ में एनरोल करते हैं तो आपको और ज्यादा बेनिफिट हमारे कोर्सेज पे, उनके प्राइजेस पे मिलने वाला है. ओके, 2.0 बैच के लिए जो फीस है वो भी अभी सबसे कम प्राइजेस पे आपको मिल रहा है. तो देर मत करिए, जल्दी से जो है इस कोर्स का बेनिफिट उठा लीजिए. जो हमारी सेल है वो 13 से 25 तक ही है. लास्ट डे का इंतजार ना करके अभी जो है ये जो इन्वेस्टमेंट है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है. आपकी जो गोल है उसमें बहुत ही आपको फायदा मिलने वाला है इससे. ओके, टेस्ट सीरीज से भी सेम आपको साल की कम से सबसे कम फीस पे आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है ना, और इस पे भी आपको 500 तक का कैशबैक मिलने का मौका यहाँ पे मिलेगा. उसके बाद ओके, अभी तक खत्म नहीं हुआ है. एक और चीज है, हमारी जो बुकशाला है इसका सेंटर जयपुर में है, या तो आप जयपुर विजिट कर सकते हैं, इस पर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है. सबसे कम प्राइजेस पर आपको चीजें मिलेंगी और ऑनलाइन ऑर्डर भी आप हमारे बुक्स कर सकते हैं. UGC नेट पेपर 1 की बुक अवेलेबल है, उसे आप ऑर्डर कर लीजिए. उससे आपकी तैयारी में, क्योंकि फ्लो चार्ट्स हैं, टू द पॉइंट मटेरियल है, काफी अच्छा क्वालिटी का,
तो आपको और तैयारी में बेहतरीन सफलता मिलेगी। और हमारा जो ये ऑफर है ये 13 से 25 अगस्त तक के लिए है। ओके, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। आई होप द वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव। ओके, आपको अच्छी लगी हो तो जरूर हमारे साथ सुबह 8:30 बजे जरूर डेली जुड़िएगा। हमारी क्लासेस मॉर्निंग में होती है। सुबह का 1 घंटा अगर आप अटेंड करते हैं तो पूरा दिन आपका प्रोडक्टिव रहता है, क्योंकि पहले 1 घंटे में आपने पढ़ाई कर ली है। यू हैव नॉट वेस्टेड इट ऑन एनी सोशल मीडिया। So thank you so much everyone. Stay tuned for more information like this. Have a nice day ahead.